नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उससे एक सवाल सबके मन में आ रहा है कि क्या अब जो ब्रांड मोदी है वो क्या अपना जो चमक थी वो खोता जा रहा है। ब्रांड मोदी, आप देख रहे होंगे कि गुजरात में तो ये ब्रांड जो है बहुत पॉपुलर रहा और 2014 के बाद भारत में भी, चाहे वो लोकसभा के चुनाव है 2014 या 2019 या उसके बाद, अधिकतर स्टेट में ब्रांड मोदी बीजेपी को सत्ता में पहुंचाता रहा। लेकिन अब लगातार हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश और उसके बाद कर्नाटक, उसमें बीजेपी हार गई। बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए और खुद बीजेपी मान रही है कि ये बड़ा झटका है और इससे अब बीजेपी का जो अन्य राज्यों के साथ, अन्य राज्यों में अब जो होना है उसका संघर्ष, उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद तेलंगाना और झारखंड आदि जो कई स्टेट होने वाले हैं उसमें जो इलेक्शन का होना है वो काफ़ी टफ हो जाएगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसके अलावा अगले साल जो चुनाव हो रहे हैं 2024 में लोकसभा के, उसमें क्या ब्रांड मोदी काम कर पाएगा। आप देखिए ब्रांड मोदी कैसा था। 2002 में याद कीजिए, 2002 में गुजरात में मोदी एक हिंदुत्व के पुरोधा के तौर पे उभर कर सामने आए थे। उसके बाद 2007 में वे विकास के एक आइकन बने। उसके बाद 2012 में उन्होंने देश के सामने गुजरात मॉडल सामने रखा था और उसके बाद वो एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभर रहे थे। बीजेपी की जो पुरानी पीढ़ी थी, अडवाणी पीढ़ी, वो हाशिए पर जा रही थी, वृद्ध होती जा रही थी। उसके बाद जब तक गडकरी अध्यक्ष रहे तो तब तक ये रास्ता आसान नहीं होना था मोदी के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीतिक घटनाक्रम कैसा हुआ और नामांकन के बावजूद गडकरी ने अध्यक्ष के लिए दोबारा जो बीजेपी के अध्यक्ष थे उस भरा था। लेकिन ऐसे घटनाक्रम हुआ, आप जानते होंगे केजरीवाल और ये जो ग्रुप था उनका जो आरोप लगाए थे, उसके बाद राजनाथ सिंह फिर अध्यक्ष बने और फिर उसके बाद राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, इन लोगों ने मोदी को इस तरीके से आगे बढ़ाया कि वो एक भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने, प्रधानमंत्री बन का उनको चेहरा बनाएगा और वो एक बड़े मॉडल के तौर पे ब्रांड मोदी बन गए। उसके बाद लगातार बीजेपी जीतती रही। बहुत से राज्य आप देखिए, हरियाणा हो जहाँ पे बीजेपी नंबर तीसरी पार्टी थी, 3 की पार्टी तो सत्ता में आ गई। इसी तरह और भी कई स्टेट थे जहाँ पे वो दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी थी, वो सत्ता में आती गई। नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा उदाहरण भी है, कई जगहों से सत्ता में आई। परंतु अब लगातार आप देख रहे हैं कि हिमाचल में ब्रांड मोदी नहीं चला। फिर अगला जो है कर्नाटक था। कर्नाटक में उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ अड्डा जमा लिया था और इसके अलावा बजरंग दल पर जो कांग्रेस ने बैन करने की बात कही थी, उससे बजरंग बली को ले आए थे, यानी धर्म की राजनीति भी कर दी थी तमाम तरह के। लेकिन वो इस समय बीजेपी नहीं जीत पाई। बीजेपी खुद मानने की बहुत बड़ा झटका है। लेकिन अब सवाल है कि ये जो ब्रांड मोदी है, क्या ये नए तरीके से पुरस्कृत तरीके होकर आएगा। यदि हम 2014 में देखें तो जैसे मैंने कहा, गुजरात मॉडल के तौर पर एक नए नेतृत्व के तौर पर वो सामने आए थे, क्योंकि तब प्रधानमंत्री जो यूपीए के मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो सज्जन थे, शांत थे, विद्वान थे, सब कुछ ठीक थे। लेकिन एक एग्रेसिव तरीके से जो बोला जाना चाहिए था, खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ, वे उसमें लगातार लोगों को अच्छा न लगा कि उनके जो शांत रहते थे वो, उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था जो कुछ दिखाए भी। और 2019 में मोदी ने वो कर भी दिखाया था। बालाकोट जो हुआ था, बालाकोट के बाद मोदी की एक दूसरी छवि बनी। 2019 में मोदी ने अपना एक और इमेज बनाई। उन्होंने लाभार्थी जो गरीब, क्योंकि जैसे उन्होंने उनके खाते खुलवाए, उनको घर भी दिलाए, गैस सिलेंडर वगैरह इस तरह के गैस कनेक्शन, और बहुत से किसानों को तक को पैसा, बहुत का जो ये था कि एक बड़ा वर्ग लाभार्थी था, उस तरीके से उनके सपोर्ट में आ गया था। महिलाएं भी उसमें शामिल थी खासतौर पर। लेकिन क्या ये हर बार यही चलेगा। अब जो है 2023 चल रहा है, अब 2024 में एक साल भी नहीं है, अब तो इस समय तक तो रिजल्ट भी आ जाएंगे। इस एक साल में मोदी का अपना कैसा, इनको क्या रिवाइव कर पाएगा ब्रांड मोदी।
यदि नहीं कर पाए तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब ये परिस्थितियां बदल गई हैं। ये विपक्ष अब वैसा नहीं है जो 2014 में था, ये 2019 में था। अब ये लगातार विपक्ष की तरफ से भी कोशिशें हो रही है कि विपक्ष के वोट आपस में न खड़े, और यदि आमने सामने की लड़ाई होगी तो इसमें काफ़ी मुश्किल हो सकती है। वैसे तो यदि देखें तो उत्तर प्रदेश में भी पिछली बार सपा बसपा एक साथ हो गए, तो यही लगाया जा रहा था कि कहीं ये हार न जाए, बीजेपी वहाँ पे मुश्किल हो गई। लेकिन वहाँ पे एक और कारण था, वहाँ पे था योगी आदित्यनाथ भी एक ब्रांड के तौर पर वहाँ पे उभर रहे थे, और वो दोनों ब्रांड यानी डबल इंजन काम कर गया। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी का जो डबल इंजन था वो भी फेल हो रहा है? वहाँ पे भी डबल इंजन की जो बात हुई थी, यानी सेंटर में भी गवर्नमेंट हमारी, स्टेट में गवर्नमेंट हमारी, और हम ज़्यादा विकास कर पाएंगे। तो एक इनका जो ये फॉर्मूला था, क्या ये विफल हो रहा? हिमाचल में भी ऐसे हुआ और अब कर्नाटक में। तो अभी तो बात यही है कि ये ब्रांड कैसे रिवाइव करेगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को अभी स्टेट में जो खासतौर पर हिंदी बेल्ट है, इसमें उसके 3 जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों में उसको चुनाव महासमर में उतरना है। तेलंगाना में तो ये कह सकते हैं कि चलिए उनकी पार्टी उस तरीके से मजबूत नहीं है, लेकिन फिर झारखंड भी होंगे। झारखंड में भी उसकी सत्ता उससे छीनी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और अन्य जो आरजेडी वगैरह इन्होंने, लेकिन क्या वहाँ भी लौट पाएगी? ये जो तमाम अब इलेक्शन होंगे उसमें बीजेपी के लिए बड़ा संकट होने वाला है। लेकिन यही मुद्दा है कि क्या ब्रांड मोदी पर अभी भरोसा है लोगों का, या फिर कहीं ये तो नहीं है कि स्टेट में लोकल मुद्दे उनके साथ चुनाव होते हैं और सेंटर के तौर पर अभी ब्रांड मोदी हैं, या कहीं एक नया ब्रांड सामने आ जाएगा? अभी 1 साल है, देखना होगा। लेकिन ये तो तय है कि इस चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, और खुद मोदी अपने ब्रांड को, अपने को कैसे नए तरीके से लोगों के सामने पेश करेंगे, यह देखने की बात होगी। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखिएगा, और संपादकीय न्यूज़ के साथ ही जो हिमालय लोक चैनल है, हिमालय सभ्यता भारतीय सभ्यता पर केंद्रित, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा, और नए मुद्दे के साथ जल्दी आपके पास आऊँगा। तब तक नमस्कार।